हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड एलॉय सीरीज का लेक्चर नंबर 3। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और छोटा सा होने वाला है, तो आप उसको एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है। तो ये पूरे केमिस्ट्री में बेसिक टॉपिक है। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। तो हमारे पास जो ओर गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइनिंग का, मतलब कि हम माइनिंग करेंगे और उसमें से जो मटेरियल निकालेंगे, तो उसके अंदर होने वाला है मेटल, और मेटल के साथ चिपकी होगी इम्प्यूरिटीज, तो उसको हमने कन्वर्ट किया था ओर में, ठीक है। फ्लोटेशन जो प्रोसेस थी उसके जरिए या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए। तो वो जो ओर बची वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, मतलब इसके अंदर इम्प्यूरिटी कम है, ठीक है। तो ऑक्साइड फॉर्म वाली होगी या फिर सल्फाइड फॉर्म वाली होगी, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो हमारे पास जो ओर है इसके अंदर इम्प्यूरिटीज और मेटल है, तो इसको हम हीटिंग करेंगे तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो रोस्टिंग या फिर दूसरा होगा कैल्सिनेशन। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड कैन बी डन बाय कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन के बारे में यहाँ पर लिख के रखा है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, ये था कैल्सिनेशन में। और रोस्टिंग में क्या दिया है कि हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब देखो, कैल्सिनेशन में हीटिंग करेंगे, रोस्टिंग में भी हीटिंग करेंगे, लेकिन कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होगा, एब्सेंस होगा, लेकिन रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये दोनों का डिफरेंस है। और कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करेंगे हम? हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए, कार्बोनेट्स के लिए, बेसिक कार्बोनेट्स के लिए या फिर हाइड्रोक्साइड के लिए। और जो रोस्टिंग है वो किसके लिए? सिर्फ सल्फाइड के लिए करेंगे, ठीक है। सल्फाइड को पाइराइट भी बोला जाता है। इसके एग्जांपल की वजह, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा कि ये वाला जो है कैल्सिनेशन कैसे याद रखा जाता है। लेकिन मैंने अभी डेफिनेशन बोला है, तो ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट रट लो, इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम कि याद कैसे रखा जाता है। देखो, सबसे पहले हम कैल्सिनेशन का अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कैल्सिनेशन में क्या होने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन है कि हीटिंग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोला था, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन देयर ओर। तो कैल्सिनेशन की एक खासियत है कि इसकी जो ओर निकलेगी, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो अगर इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो हम ऊपर से ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे, उसको सिर्फ हीटिंग करने वाले, ठीक है। ये वाला साइन दिख रहा है हीटिंग का। तो देखो, ये और है कैल्शियम की, तो इसके साथ क्या लगा है? कार्बोनेट लगा है। कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एफीए, इसके अभी वही है, देखो इसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अंदर भी देखो कार्बोनेट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोनेट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये डोलोमाइट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों एक साथ है। तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है। और दूसरी बात क्या बोला था? हाइड्रोक्साइड का भी बोला था। तो इसके अंदर देखो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर OH3 जिसमें ऑक्सीजन भी है, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड भी आ गया। तो ये इनका खासियत यही है कि इनके साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है, तो इसको सिर्फ हीट करना पड़ता है। तो हीट करने के बाद मेटल का ऑक्साइड का फॉर्म आ जाता है। जैसे कि देखो, फर्स्ट में कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें से CO2 रिमूव हो गया, देखो CO3 है ना, तो इसमें से एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ लग जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये हो गया मेटल का ऑक्साइड फॉर्म। और ये CO2 गैस है, वो तो रिलीज हो जाएगा। सेम वहां पर भी आयरन के साथ हो रहा है, देखो Fe2O3 है, तो यहाँ पर भी Fe2O3 है, सेपरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे वाटर का कंटेंट था, यहाँ पर वाटर क्या हो गया? वेपर बन के चला गया होगा। यहाँ पर जिंक का भी वही है, जिंक ऑक्साइड लेयर मिल गया, देखो जिंक ऑक्साइड मिल गया, CO2 निकल गया। Fe में से भी क्या आएगा? FeO, और यहाँ पे CO2 निकल गया। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ऑक्साइड लेयर, सॉरी लेयर बोल रहा हूँ मैं उसको, फॉर्म में कैल्शियम फॉर्म और मैग्नीशियम फॉर्म आ गया, CO2 निकल गया। इसमें भी सेम आएगा। तो इसको मैं ध्यान में रखने की क्या बात है कि कार्बोनेट के लिए यूज होता है कैल्शियम,
कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट्स के लिए यूज होता है। तो कैल्सिनेशन में भी कैल आता है और कार्बोनेट्स में भी के से स्टार्ट होता है। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे कि कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट्स, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट्स, और कार्बोनेट्स में क्या अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन पहले से ही है तो हम इसको विदाउट ऑक्सीजन हीटिंग करने वाले हैं। कैल्सिनेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन हीटिंग करेंगे। तो विदाउट ऑक्सीजन क्यों आता है, क्योंकि ओर के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग कराया। मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको रट लो, ये काफी ध्यान में आने वाला है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसको ट्रिक से ध्यान में रखना है, ठीक है। कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट्स, एंड कार्बोनेट्स के अंदर ऑक्सीजन है, इसलिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर हीटिंग करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, बिकॉज का ओर्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। अब करने वाले हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में भी वैसा ही अंडरस्टैंड करेंगे हम। देखो, हीटिंग प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज नॉट ऑक्सीजन प्रेजेंट व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड। तो हम एक को ही याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मतलब देखो, कैल्सिनेशन में क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ओके। तो अगर ओर के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम इसको विदाउट ऑक्सीजन हीट करने वाले थे। ये क्या याद हो गया। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, रोस्टिंग में आएगा। यहाँ पे देखो Cu2S गिवन है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हमने प्लस करके O2 लगाया, मतलब ऊपर से ऑक्सीजन दिया है उसको, ओके। तो यहाँ पे यही बोला है कि हीटिंग प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि Cu2S था ऑलरेडी, सिर्फ Cu2S था, ठीक है। मैं इसको ऐसा कलर में दिखाता हूँ। Cu2S है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, हमने क्या किया, उसको ऊपर से ऑक्सीजन लगाया है। ऊपर से ये वाला ऑक्सीजन ऊपर से लगाया है, प्लस करके लगाया ना, प्लस किया मतलब ऊपर से लगा दिया, ठीक है। प्लस किया मतलब ऊपर से लगा दिया। तो यहाँ पर देखो, O2 ऊपर से लगाया और हीट कर दिया, तो इसमें से SO2 बन गया, ठीक है। SO2 हो गया। तो ये किसके लिए यूज होने वाली है, रोस्टिंग सिर्फ सल्फर के लिए यूज होने वाली है। तो ये इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर ए से, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए से, तो एस फॉर सल्फर, ऐसा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो रोस्टिंग किसके लिए यूज हो रही है, सल्फर। तो देखो इसमें भी सल्फर आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। तो इसको क्या बोला था, सल्फाइड। सल्फाइड और को हम हीट करेंगे विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा मेटल का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल रहा है ऑक्साइड फॉर्म, यहाँ पर भी मिल रहा है ऑक्साइड फॉर्म, यहाँ पर भी मिल रहा है ऑक्साइड फॉर्म। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि रोस्टिंग सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए होती है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी हम उसको हीटिंग करेंगे। और ऑक्सीजन क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होने वाली है उस ओर के अंदर पहले से ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसके वजह से हम हीटिंग करते हैं विद ऑक्सीजन इन रोस्टिंग। तो ये एकदम सिंपल तरीका है याद रखने का, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं और इसको डिटेलिंग में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर लास्ट में देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट पॉइंट है volatile impurities like P4, S8, AS, Vi, etc. are removed। तो ये देखो, volatile impurities गिवन है, जैसे कि P4 मतलब ये फॉस्फोरस का कंटेन है, ये सल्फर का है, S8 गिवन है ना, AA से ये बिस्मथ है। तो ये सब क्या होती है कि वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि इनके मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वोलाटाइल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जल्दी से एटमोस्फेयर में चले जाएंगे ना, जैसे पेट्रोल होता है, हम बोलते हैं ना पेट्रोल को जल्दी जल्दी टंकी में डाल दो, ऊपर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मतलब वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसके वजह से वो कम टेम्परेचर पर जल्दी से एटमोस्फेयर में चला जाता है। अब देखो, सेकंड पॉइंट तो हमने देखा ये कि ओर चेंज टू ऑक्साइड। तो ओर क्या होता है, ओर के अंदर मेटल होता है, तो उसको हमें ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। थर्ड दिया है, ओर बिकम्स पोरस एंड सरफेस ऑफ ओर आर इंक्रीजेस। ये आगे पीछे लिख दिया। तो और तो क्या होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या है, छोटे छोटे होल्स होते हैं ना।
तो और क्या होंगी, जब हम उसको हिट करेंगे तो वो पोरस हो जाएंगे, उसपे छोटे छोटे होल्स दिखेंगे और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर वोलेटाइल इम्प्योरिटी गैस के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको हीट करेंगे तो वो चले जाएंगी, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वहां पे होल हो जाएगा ना, छोटा सा पोर हो जाएगा, उसको पोरस बोलते हैं। अब देखो टीन स्टोन दिया है, मतलब SnO2 is an oxide ore but it is roasted as it contain high amount of sulfur as impurity। तो टीन स्टोन ऑक्साइड ओर में मतलब ऑक्सीजन है उसके साथ, तो अगर इसको रोस्टेड करेंगे तो इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सल्फर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगी। उसके बाद SO2 गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO2 गैस प्रोड्यूस होगा ना रोस्टिंग की वजह से, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब रोस्टिंग की वजह से यहाँ पर एक अच्छा काम हो रहा है। दूसरी बात, इन सम केसेस मेटल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग roasting which may leave the furnace if heating is done above melting point। तो देखो ये क्या है, सल्फाइड, ठीक है, Hg और Sa, उसको अगर हीट किया तो ऑक्साइड फॉर्म देता है, लेकिन अगर ऑक्साइड फॉर्म मिलने के बाद भी उसको हीटिंग करेंगे तो वो डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, Hg मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसका जो लिमिट है मेल्टिंग पॉइंट, इसके अबव हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट हमें Hg देगा। ये था, यहाँ तक हमने देखा उसको ऑक्साइड कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या बताने वाले, मतलब कि डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा कि जो ऑक्साइड है अभी उसको हम रिड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें रिएक्शन भी दिखाएंगे, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 3। ओके, थैंक